हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सुबह WTO में 163 देशों के सामने भारत ने थाईलैंड की बजा दी बैंड। भाई साहब, ये थाईलैंड के साथ एकदम से क्यों रोला इतना भारत का हो गया? समझ नहीं आई। आने एक दो दिन से थाईलैंड सारे हाँ, कर रहे हैं। हमें कुछ था समझ नहीं आई, हमें नहीं लगा था कि क्या सीन हुआ। आज तो 163 देशों के सामने भारत ने बैंड उसकी बजाई है। सारा सीन क्या हुआ है वो सारा कुछ भाई जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, WTO की मीटिंग में एक देश ने भारत से बदतमीजी करी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है भारत के उन अधिकारियों और उन मिनिस्टर ने जो इस मीटिंग में शामिल होने गए थे। और इतना ही नहीं, भारत पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है जिससे भारत की छवि खराब करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई। लेकिन भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब उन्हें अपनी लाज बचाने के लाले पड़ रहे हैं। अब भारत से वो देश माफी मांगते फिर रहे हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और किसने भारत से बदतमीजी करी और क्यों करी, चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दुनिया भर के देश व्यापार को लेकर यहाँ पर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसी की एक ये सालाना बैठक थी जो हो रही थी अबू धाबी में। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की ही एक अमीरात है, यानी कि एक छोटी सी स्टेट है। जैसे कि उनकी दुबई एक अमीरात है, दूसरी अमीरात है अबू धाबी। तो खैर वहां पर WTO का ये समिट चल रहा था। अब इसी समिट के बीच में जो देश होते हैं वो आपस में बायलैटरल मीटिंग भी करते हैं। इसी में एक बैठक हुई भारत और थाईलैंड के प्रतिनिधियों के बीच। और जब ये बैठक खत्म हुई उसके बाद भारत के अधिकारी मीटिंग से बाहर निकलते वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने थाईलैंड पर आरोप लगाया कि उनकी जो एम्बेसडर है थाईलैंड की WTO में प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमसे बहुत ही खराब रवैये में बातचीत करी। और साथ ही बात करने की जो टोन थी ना, वो इतनी ज्यादा बदतर थी कि हम मीटिंग से तुरंत बाहर निकल आए। हालांकि हमारे अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि एक एक शब्द उन्होंने क्या क्या कहा हमसे, लेकिन उनकी बदतमीजी इस हद तक थी कि भारत ने तुरंत मीटिंग से बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया कि WTO में अब थाईलैंड का हम बहिष्कार करते हैं। उनके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी आगे मीटिंग नहीं होगी, कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि थाईलैंड और भारत की ये लड़ाई किस मुद्दे पर हुई? तो देखिए, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन भारत ने ये दिया कि थाईलैंड की प्रतिनिधि ने यह कहा कि आपकी जो सरकार है यानी कि भारत सरकार, वो अपने किसानों से चावल सस्ती दरों पर खरीदती है और उस सस्ती दरों पर खरीदे गए चावल को दुनिया भर में बेचती है। इस वजह से भारत दुनिया में नंबर 1 चावल का एक्सपोर्टर बन चुका है। और आपकी वजह से यानी कि भारत की वजह से थाईलैंड के चावल को आज की तारीख में कोई पूछ नहीं रहा। आपने दुनिया भर में जो हमारे कंट्री थे जिन्हें हम चावल का एक्सपोर्ट करके अपनी कमाई करते थे, उन सब देशों को हमसे छीन लिया है। हमारी मार्केट आपने खत्म करी है। और आपको बता दूं कि थाईलैंड के इस आरोप पर उनका साथ कुछ और देशों ने भी दिया जो चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया। इसके अलावा अन्य कई छोटे छोटे देश हैं जो चावल को दुनिया भर में बेचते हैं। उन्होंने भी कहा कि शाबाश थाईलैंड। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे यानी कि पीयूष गोयल, वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने 164 देशों के सामने इनकी पोल वहीं पर खोल कर रख दी। हमारे मंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो जो आपने आरोप लगाया है ये फैक्चुअली गलत है, सरासर झूठ है। क्योंकि असलियत ये है कि भारत में जितना भी चावल पैदा होता है, सरकार उसका सिर्फ 40% खरीदती है, वो भी MSP दरों पर। और उस चावल को हम बेचते नहीं है दुनिया भर में, नहीं। सरकार जो चावल खरीदती है हम उसे साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं, गरीबों में अलग अलग स्कीम के तहत बांटते हैं ताकि भुखमरी ना फैले। और इसी के साथ उसे देश भर में सप्लाई भी किया जाता है ताकि देश में जो चावल की कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें, वो सस्ती रहें, ताकि जो हमारा मजदूर वर्ग है, हमारा जो मिडिल क्लास है, वो उसे अफोर्ड कर सके, उसकी जेब पर भारी ना पड़े। तो ये हिसाब हो गया हमारे 40% जो सरकार खरीदती है, बाकी का 60%, उसमें से कुछ परसेंटेज किसान अपने पास रख लेते हैं साल भर खाने के लिए, बाकी का वो बेच देते हैं चावल एक्सपोर्टर को। जो चावल एक्सपोर्टर व्यापारी होते हैं वो किसानों से लेते हैं और उसे दुनिया भर में अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करते हैं। ये पूरा फंडा है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और रही बात कि हमने आपका मार्केट कब्जा लिया, तो देखिए, आप में से जो लोग व्यापारी होंगे ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे। थाईलैंड, वियतनाम
जो दुनिया के 2 सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्टर देश हैं, इन्होंने अब से 6 महीने पहले चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वियतनाम और थाईलैंड में चावल की कीमतें बढ़ रही थी, इसीलिए अपने देश में कीमतें कम करने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट कम कर दिया। अब जब एक्सपोर्ट इन्होंने कम कर दिया तो जिन देशों को ये चावल बेचते थे वो भारत के पास आए कि जी हमें चावल दे दो, क्योंकि हम वियतनाम थाईलैंड से खरीदते थे। उन देशों की बैंड बज चुकी है, आप दुनिया के सबसे बड़े चावल बेचने वाले देश हो, आप हमें दे दो। भारत ने ठीक है भाई तुम भी ले लो। इसमें आप मुझे बताइए कि भारत की गलती है क्या? भाई जब बाजार में सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी है, एक दुकान भारत की खुली हुई है जहां पर आपको चावल मिल जाता है। अब ग्राहक को तो चावल खाना है तो वो तो भारत के पास आएगा क्योंकि भारत की दुकान खुली हुई है। लेकिन ये देश चाहते हैं कि भारत ये कह दे कि नहीं हम तुम्हें चावल नहीं देंगे, 1 साल के बाद जब बाकी की दुकानें खुलेंगी तुम उनसे ही लेना। अरे ग्राहक तो भूखा मर जाएगा ना बेचारा। लेकिन ये देश इस बात को नहीं समझ रहे, इसीलिए भारत ने खूब लताड़ लगाई है और इन देशों का बहिष्कार किया है। और इस बात को थाईलैंड की सरकार ने भी समझा है। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए 1 घंटा पहले ही थाईलैंड की सरकार ने अपनी बदतमीज उस प्रतिनिधि को हटा दिया है WTO से, जिसने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करी थी और वहां पर एक नया इंडिया फ्रेंडली एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत सरकार इन्हें सबक सिखाए, क्योंकि देखिए बदनाम तो इन्होंने भारत को करना ही है, तो क्यों ना कुछ करके बदनाम हो। इतनी सस्ती दरों पर चावल एक्सपोर्ट करने लग जाएं कि इनके जो व्यापारी हैं सब बैंकरप्ट हो जाएं, इनकी चावल एक्सपोर्ट कंपनियां बर्बाद हो जाएं और इनका खजाना खाली हो जाए। 1 साल तक कम दरों पर बेचो, इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, तभी ये घुटनों पर आएंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। इसी के साथ तो यार बोनी वीडियो खत्म। ये बोनी टिड्डी हट गई है भाई अपनी पोस्ट से। और नहीं तुम दुकानें बंद कर दो, भारत किसी को न बेचे, नहीं तुम थाईलैंड के ग्राहक को हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम जब थाईलैंड खोलेगा दुकान तब देंगे तुम्हें। इस तरह तो कारोबार नहीं चलते लोगों के भाई। और दुकानें खत्म होंगी तो जाहिर बात है जो रह जाएगी उसी के पास आएगा, उसी के पास ही उसी के पास ग्राहक आएगा। इंडिया ने जब बैन लगाया ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने दबाकर चावल बेचा। क्यों बेचा? इंडिया ने बैन लगाया, लोग इसके पास आए। अब इंडिया ने खत्म किया, कोई थाईलैंड के पास गया, कोई पाकिस्तान के पास आया। अब जब इंडिया बेचना स्टार्ट कर देगा तो जो इंडिया के अपने परमानेंट कस्टमर जो वापस आ जाएंगे, वो दोबारा आएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पाकिस्तान उठकर कहे कि भाई इंडिया की वजह से हुआ ना, या तुम भी इसी थाईलैंड वाले बदतमीजी कर रहे हैं भाई। लगता है थाईलैंड भी मार्केट में आना चाहता है, उसको भी फेम चाहिए, भारत उसको भी बजवाना चाहता है भाई। और सबसे बड़ी बात यह कि यार अगर इस तरह करता है इंडिया, तुम भी करके देख लो, तुम भी कर लो ना। अगर इस तरह इंडिया कर रहा है तो मतलब ये एक हद होती है जब वो आप लोगों का कोई चीज बिकती नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, तो फिर 100 बहाने इस तरह का बनाती है। अब देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये सच है। इंडिया का जो चावल पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, किसी जगह में भी इस तरह का चावल पसंद नहीं किया जाता जो इंडिया का चावल पसंद किया जाता है। तुम क्यों जाल रहे हो? तुम अपना हिम्मत करो, तुम अपना कारोबार करो, भारत में क्यों आ रहे हो? फिर भारत ने बहिष्कार किया, घंटे पहले अभी खबर आई है, उन्होंने उसको हटा दिया और माफी मांगी है। अंदर उसको मतलब वो टिड्डी बोनी अपनी जॉब से भी मतलब ये पावर इंडिया का कि यूं निकाला है उसको कि भाई तू निकल, तूने बात कैसे की है, तू तो हमारे लाले पड़वा देगा। सही बात है। सही बात है। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।